साथियों, जब जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार हुए, हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जुल्म जास्ती के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विरोध किया, उसका प्रतिकार किया। लेकिन अफसोस है कि इतिहासकारों ने उनका नाम नहीं लिखा, उनका संघर्ष नहीं दिखाया, इसका नाम भी छिपाया गया। लेकिन धन है मानवर काशीराम, जिन्होंने मिशन चलाया और मिशन में वामसेफ डीएस4 फिर बीएसपी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाकर हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने अपनी जीवन कुर्बान किया है, उनका नाम रोशन किया है। उन्होंने क्या किया है ये भारत को बताने का, विश्व को बताने का काम किया है। उसमें मुख्य रूप से जैसे गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, संत कबीरदास, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे, ईबी रामास्वामी पैरियार और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इन सब के विचारों का समावेश भारत के संविधान किया है। और इसके बाद बाबा साहब को भी गायब करने का प्रयास किया गया, लेकिन मानवर काशीराम ने अपनी नौकरी को छोड़ करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का जब काम किया, तो उन्होंने कहा, मां मुझे सेहरा नहीं कफन चाहिए। और साथियों, उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों से मिशन को बढ़ाया, और उसी मिशन के दौरान 1977 में जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 5000 अनुसूचित जाति के विद्वानों की गोष्ठी थी, जिसमें सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे। उस गोष्ठी में उसमें मायावती भी आई हुई थी। जब उनका बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा, मंत्री जी बार बार हरिजन शब्द कह रहे हैं, यदि ये सब हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद है। इतना कहना था कि हाल में तालियों की गड़गड़ाहट और मायावती जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये जानकारी जब मानवर काशीराम को हुई तो स्वयं चल करके मायावती से मिलने गए और राजनीति में उनको लाए। 1977 में जिस समय मायावती ला कर रही थी, राजनीति में आई और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन उपरोक्त जो बहुजन नायकों के नाम मैंने बताए हैं, उनकी विचारधाराएं जो थी, उस विचारधाराओं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया, कड़क शासन चलाया, कानून का शासन राज स्थापित किया। और जिस तरह सम्राट अशोक की तुलना होती है, उसी तरह बहन मायावती की तुलना होती है। इनको आयरन लेडी का खिताब से नवाजा गया है, और जो इन्होंने शासन किया है उसकी चारों तरफ तारीफ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, इनके शासन की तारीफ विदेशों में भी होती है। इन्होंने जो निष्पक्ष भर्तियां की हैं उसकी तारीफ होती है। और प्रदेशों के लोगों ने भारत आकर के, उत्तर प्रदेश में आकर के कैसे भर्तियां की गई हैं, निष्पक्ष भर्तियां, इसका गुण उन्होंने सीखा है। तो साथियों, ऐसी महान नायिका बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी को है। 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में, और जहाँ जहाँ भारत के बहुजन लोग हैं, जिन विदेशों में, वहाँ भी ये 15 अगस्त को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाते हैं। कानपुर में रामलीला मैदान रतनपुर पनकी निकट पावर हाउस कानपुर नगर में 15 तारीख को बसपा यूनिट ने बहन कुमारी मायावती का जन्म दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और ये सुबह 10 बजे से कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होगा। अतः सभी लोगों से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने घर के सदस्यों को लेकर के, मोहल्ले के सदस्यों को लेकर, गांव के सदस्यों को लेकर के अधिक से अधिक संख्या में
रामलीला मैदान रतनपुर पनकी निकट पनकी पावर हाउस कानपुर नगर में पहुंचकर विचारों को सुने, समझें और संकल्प ले कि 2027 में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या संकल्प लेना है कि 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती, बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है। तो साथियों, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।